नमस्ते, जय महाकाल। मैं रंजीत सिंह राणावत स्वागत करता हूं आपका इनसाइड द कार में। आज हम लोग देखने वाले हैं टोयोटा हाईराइडर का एमआईडी यानी कि मीटर क्लस्टर और उसके फंक्शंस और उसका ऑपरेशंस। तो कैसे एमआईडी काम करता है, एमआईडी में कितने फंक्शंस है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों ये है मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा का इंस्ट्रूमेंट पैनल यानी कि मीटर पैनल। अगर इसमें यहाँ पे अगर आप टॉप पे देख रहे हो तो यहाँ पे ये पावर है, इसके नीचे इको है, यहाँ पे नीचे चार्जिंग दिया हुआ है। पी पावर यानी कि जब गाड़ी हाई स्पीड में चलती है तो यहाँ पे पावर का जो है उसके अंदर लाइट जलना शुरू होगा। अगर आप अच्छी माइलेज निकाल रहे हो, अच्छे से स्मूथली गाड़ी चला रहे हो तो यहाँ पे इकोनॉमी में लाइट जलेगा। गाड़ी के चलते समय अगर इस गाड़ी से बैटरी चार्ज हो रही है तो उस केस में ये चार्जिंग के अंदर भी लाइट दिखाना शुरू होगा। ये गाड़ी हाइब्रिड गाड़ी है, जब स्टार्ट होती है तो इलेक्ट्रिसिटी पे स्टार्ट होती है तो इसका आवाज़ नहीं आता है। तो इस वजह से इस गाड़ी में पता करने के लिए कि ये गाड़ी का इंजन स्टार्ट है या ऑफ है तो यहाँ पे रेडी लिखा हुआ आएगा। उसके अलावा यहाँ पे ईवी लिखा हुआ है। ईवी मीन्स इलेक्ट्रिक व्हीकल मोड। अभी जो गाड़ी है वो बैटरी मोड पे है, इस वजह से यहाँ पे ईवी दिख रहा है। नीचे की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जो है अभी फिलहाल कुछ दिखा नहीं रहा है, बट जैसे ही गाड़ी चलनी शुरू होगी तो यहाँ पे आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी भी दिखाएगा। रेंज, गाड़ी में जितना फ्यूल अवेलेबल है उसके हिसाब से ये गाड़ी कितना किलोमीटर चल सकती है, यहाँ पे ये आपको रेंज दिखाएगा। उसके नीचे लिखा हुआ है अगर आपको इसको रीसेट करना चाहो तो आप इसको रीसेट भी कर सकते हो। इसको रीसेट करने के लिए ओके का जो स्विच है उसको आपको 3 सेकंड प्रेस करना पड़ेगा, जो कि आपको स्टीयरिंग पे लेफ्ट साइड में दिया हुआ है। अगर आप इसको 3 सेकंड प्रेस करके रखते हो तो कभी भी अगर आप फ्यूल इकोनॉमी या रेंज को रीसेट करना चाहो तो वो रीसेट हो जाएगा। उसके अलावा 24 डिग्री सेल्सियस लेफ्ट साइड में, डाउन साइड में अगर आप देखेंगे 24 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, जो कि बाहर का टेम्परेचर है। 5:41 अभी का करंट टाइमिंग है। ओडो यानी 4529 किलोमीटर गाड़ी अभी तक टोटल चल चुकी है। इसके अलावा ये जो आप मीटर यहाँ पे देख रहे हैं राइट साइड में टॉप पे सी और एच दिखा रहा है, वो गाड़ी का जो इंजन है उसका टेम्परेचर गेज है कि अभी गाड़ी का इंजन कूल है या हॉट है। नॉर्मली ये जब चलेगी गाड़ी तो ये नॉर्मली बीच में रहेगा। अगर ये बहुत ज़्यादा अगर एच वाली साइड में यानी हॉट साइड में रहता है तो इसका मतलब इंजन जो है वो ओवरहीट हो रहा है, आपको गाड़ी रोक देनी चाहिए और इसका कूलिंग सिस्टम चेक करना चाहिए। इसके अलावा नीचे जो दिया हुआ है वो ई और एफ यानी वो आपका फ्यूल दिखा रहा है कि आपकी गाड़ी में टोटल अवेलेबल फ्यूल कितना है। दोस्तों ये मेन स्क्रीन है, इसके अंदर अभी एक और सब स्क्रीन है, हम लोग उसी सब स्क्रीन के अंदर जाएंगे। ये इसका स्क्रीन नंबर सब स्क्रीन नंबर 2 है। इसके अंदर आपको टोटल टाइम के हिसाब से आपको इसके अंदर फ्यूल इकोनॉमी दिखाएगी कि आप जब गाड़ी चला रहे हो तो 5 मिनट के अंदर लास्ट 5 मिनट्स में आपने कितना माइलेज निकाला, लास्ट 10 मिनट्स में आपने टोटल कितना माइलेज निकाला और लास्ट 15 मिनट्स में आपने कितना माइलेज निकाला। उसको अगर रीसेट करना चाहते हो तो आप ओके को प्रेस करके इसको रीसेट कर सकते हो, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ये फ्यूल इकोनॉमी हिस्ट्री है टोटल ड्राइव साइकिल के हिसाब से। अगर आप मान लो कहीं पे जा रहे हो, मान लो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, आपने 100 किलोमीटर पे गाड़ी रोकी तो 100 किलोमीटर के अंदर आपने कितना माइलेज निकाला वो फर्स्ट में दिखाएगा। फिर से आपने 100 किलोमीटर गाड़ी फिर से चलाई यानी टोटल 200 किलोमीटर चलाई तो वो आपको टोटल 200 किलोमीटर में आपने टोटल कितना माइलेज निकाला सेकेंड ड्राइव में, ड्राइव साइकिल में, तो वो आपको सेकेंड में दिखाएगा। उसके बाद फाइनली जब आप थर्ड टाइम 300 किलोमीटर कवर करके आप गाड़ी जब रोक देते हो तो उसके बाद आपने कितना माइलेज निकाला वो आपको थर्ड के अंदर दिखाएगा। ये अभी गाड़ी का नोमेनक्लेचर दिखा रहा है कि यानी गाड़ी के अंदर फिलहाल जो पावर है उसको अगर हम लोग बात करें तो वो बैटरी में से निकल रहा है। और ये देखिए ये बैटरी का हल्का सा ग्रीन कलर है और बैटरी में से ये गाड़ी चल रही है और ये गाड़ी बैटरी पे है। उसका मतलब ये रेडी जहाँ पे लिखा हुआ है उसके एग्जैक्ट पास में ईवी लिखा हुआ है, तो इस ईवी का मतलब है कि ये गाड़ी अभी बैटरी पे है। जैसे ही इंजन स्टार्ट होगा तो इस गाड़ी में इंजन स्टार्ट होते ही ईवी का जो सिंबल है वो भी चला जाएगा और यहाँ पे जहाँ पे इंजन आप देख रहे हो वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका जब इंजन चालू होता है तो कैसे होता है। ये देखिए अभी इंजन जो है वो स्टार्ट हो गया और ईवी का जो सिंबल था वो चला गया। ये देखिए गाड़ी का इंजन जो है वो वापस बंद हो गया क्योंकि गाड़ी खड़ी है तो उसके इंजन के पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वापस गाड़ी ईवी मोड पे आ गई है। ये हम लोग वापस उसी होम स्क्रीन पे आ गए। ये है स्क्रीन नंबर 2 जिसके अंदर फर्स्ट स्क्रीन हम लोग देख रहे हैं, जिसमें टोटल ड्राइविंग टाइम दिखा रहा है कि अभी तक ये जो गाड़ी है वो 39 मिनट्स और 13 सेकंड्स तक चालू रही हुई है। अगर आप इस ड्राइव साइकिल को रीसेट करना चाहो, ये बेसिकली तब काम आता है जब अगर आप कोई डिस्टेंस के लिए, कोई लंबे डिस्टेंस के लिए निकले हो, लेट सपोज 500 किलोमीटर्स के लिए, तो आपने टोटल गाड़ी कितने टाइम में 500 किलोमीटर्स कवर किए वो चीज़ आपको यहाँ पे फाइनली दिखाएगा। इसमें जब गाड़ी रुक जाती है तो वो टाइम कैलकुलेट नहीं होता है। जितनी देर गाड़ी का इंजन या फिर ये बोलो कि इग्निशन ऑन रहेगा तब तक का ये टाइम कैलकुलेट करता रहेगा। सो लेट सपोज अगर आपने यहाँ पे ये टाइम आ जाता है 500 किलोमीटर्स के बाद 7 आवर्स, तो इसका मतलब आपने 7 आवर्स में गाड़ी का टोटल डिस्टेंस 500 किलोमीटर्स कवर किया है।
मान लो अगर आपने उसमें 7 किलोमीटर्स की अगर बात करें 7 आवर्स की, और उसमें अगर आपने 2 घंटा रेस्ट लिया है तो वो जो रेस्टिंग का जो टाइम है वो आप इसके अंदर नहीं देख सकते हो, क्योंकि जब गाड़ी का इग्निशन ऑफ हो जाता है तो वो टाइम इसके अंदर नहीं दिखेगा। अगर गाड़ी खड़ी भी है लेकिन इग्निशन ऑन है तो वो टाइम इसके अंदर कैलकुलेट होता रहेगा। ये अभी का कैलेंडर दिखा रहा है, मतलब आज की डेट और टाइम दिखा रहा है। आज 10 फरवरी 2024 आज का डेट है, और एनालॉग क्लॉक दिखा रहा है जिसमें पौने 6 बजे का टाइम दिखा रहा है, दैट इज़ 5:45। ये गाड़ी का मोशन सेंसर है। इसके अंदर गाड़ी का वेट जो है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है वो चीज़ ये दिखाता है। जैसे कि अभी जो है अभी हम लोग ने गाड़ी को वापस अभी हम लोग ड्राइव कर रहे हैं। सो लेट्स सी कि इसका वेट ट्रांसफ़र कहाँ पे होता है। अभी हम लोग ने जैसे ही नॉर्मली हम लोग गाड़ी चलाएंगे तो इसका वेट जो है वो पीछे ट्रांसफ़र होगा। जैसे ही हम लोग ब्रेक मारेंगे तो इसका वेट जो है वो हमेशा आगे ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। सो वही सेम चीज़ हम लोग अभी यहाँ पे चेक करने वाले हैं। मैं गाड़ी चला के भी आपको ये सेम चीज़ दिखा देता हूँ। ये देखिए अभी हम लोग ने स्पीड में गाड़ी को चलाया तो पूरा का पूरा जो वेट है वो पीछे ट्रांसफ़र हो गया, और जैसे ही हमने ब्रेक मारी तो पूरी गाड़ी का जो वज़न था वो आगे ट्रांसफ़र हुआ। तो ये देखिए यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर पीछे के 2 और आगे के 2 में वेट ट्रांसफ़र दिखा रहा है, और उसी तरीके से आगे के 2 और पीछे के 2 में भी वेट ट्रांसफ़र दिखा रहा है। सेम उसी तरीके से अगर आप इस गाड़ी को अगर देखने जाए, अगर टर्न करेंगे तो जब लेफ़्ट साइड का टर्न करेंगे तो राइट साइड में वेट ट्रांसफ़र होगा, और जब राइट साइड में आप इसको टर्न करेंगे तो ये सेम जो वेट है वो लेफ़्ट साइड में ट्रांसफ़र होगा। अभी हम गाड़ी को स्लोप पे खड़ा करते हैं और देखते हैं कि गाड़ी का जो वज़न है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है। अभी देखिए ये गाड़ी चल रही है। सो अभी इसके अंदर ये गाड़ी के अंदर 2 जगह पे वेट ट्रांसफ़र हुआ। अभी हम लोग इसको स्लोप पे खड़ा करते हैं। ये जो है अभी हम लोग ने गाड़ी को स्लोप पे खड़ा किया हुआ है, तो आप देखिए कि गाड़ी का जो पूरा वज़न है वो पीछे ट्रांसफ़र हो रहा है लाइटली, क्योंकि ये स्लोप जो है वो भी एकदम ज़्यादा स्टीप नहीं है, एकदम लाइट स्लोप है, तो उसके हिसाब से इसका जो वज़न है वो भी लाइटली पीछे ट्रांसफ़र हो रहा है। उसी तरीके से जब गाड़ी टर्न करेगी तो जिस साइड में टर्न करेगी उसका वज़न जो है वो हमेशा अपोजिट साइड में ट्रांसफ़र होता है। तो ये सारी चीज़ मोशन कहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है, वेट कहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है, ये चीज़ दिखाती है आपको। अभी हम लोग इस गाड़ी को वापस नीचे उतार देते हैं स्लोप से, तो अभी आप देखोगे कि ये गाड़ी का जो वेट है वो वापस मिडल में आ जाएगा। ठीक है। सो ये हम लोग ने गाड़ी को स्लोप से नीचे उतार दिया। ये ब्लैंक स्क्रीन है, और ये हम लोग वापस आ गए हमारा फाइनल मेन स्क्रीन 2 के अंदर। अब हम लोग जाएंगे स्क्रीन 3 के अंदर। ये है स्क्रीन 3। इसके अंदर फिलहाल अभी नो इन्फॉर्मेशन दिख रही है। अगर इस बात करें इस स्क्रीन की, तो इसके अंदर अगर आपने कोई म्यूजिक या फिर अगर आपने मोबाइल से कोई गाना प्ले कर रहे हो तो उस गाने की डिटेल यहाँ पे आएगी। अगर यूएसबी से कनेक्टेड है तो यूएसबी में कौन सा गाना प्ले कर रहा है वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। ये है स्क्रीन 4। स्क्रीन 4 के अंदर वार्निंग मैसेजेस हमको यहाँ पे पता चलते हैं। व्हीकल के अंदर कोई इशू हो या व्हीकल के अंदर कोई सिस्टम माल फंक्शनिंग हो रहा हो तो ये आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपकी गाड़ी का ये सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। सो काइंडली टेक योर व्हीकल टू सर्विस सेंटर। आप अपनी गाड़ी को सर्विस सेंटर पे लेके जाइए और चेक करवा के आइए। सो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। एंड फाइनली हम लोग गाड़ी के सेटिंग्स के मोड के अंदर आ गए हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है ब्राइटनेस। सो ब्राइटनेस की बात करें तो अभी एकदम हाईएस्ट रखा हुआ है। अगर इस ब्राइटनेस को अगर हम लोग कम करना चाहें तो ये देखिए ये पूरा ब्राइटनेस जो है वो कम हो गया। हम इसको वापस जैसा था वैसा का वैसा कर देते हैं। ये फ्यूल इकोनॉमी के बारे में है। अगर हम किलोमीटर्स पर लीटर रखना चाहे तो भी रख सकते हैं, लीटर पर 100 किलोमीटर करना चाहे तो भी कर सकते हैं, और माइल्स पर गैलन जो कि यूके में चलता है वो करना चाहे तो भी कर सकते हैं, बट हम लोग किलोमीटर्स पर लीटर रखेंगे। लैंग्वेज में बेसिकली यहाँ पे क्योंकि ये गाड़ी अलग अलग जगह पे एक्सपोर्ट होती है तो यहाँ पे फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, इटालियन बहुत सारी लैंग्वेजेस दी हुई है, बट हमारे लिए सबसे बेहतरीन लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी तो हम इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज को रखेंगे। फ्यूल इकोनॉमी रीसेट, यानी आपका फ्यूल इकोनॉमी कैसे रीसेट करना चाहते हो आप। जब भी आप रीफ्यूल कराओ तो ऑटोमेटिकली आपकी फ्यूल इकोनॉमी जो है वो रीसेट हो जाए, या फिर जब आप ट्रिप ए यानी इस गाड़ी के अंदर जो डिस्टेंस का जो ट्रिप मीटर है वो ए और बी को अगर रीसेट करना चाहो और उसी वक्त आपका फ्यूल माइलेज भी है वो भी रीसेट हो जानी चाहिए, तो आप इसके अंदर ट्रिप ए कर सकते हो।
और अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं जब भी चाहूँ तब मैं मैन्युअली कर दूंगा, तो आप इसको मैनुअल भी रख सकते हो। यहाँ पे फिलहाल हम लोग आफ्टर रिफ्यूल रखते हैं, तो जब भी गाड़ी के अंदर फ्यूल भराएंगे ऑटोमेटिकली इसका जो माइलेज है वो भी रीसेट हो जाएगा, ताकि हमको पता चले कि एक फ्यूल टैंक फुल करने के बाद गाड़ी टोटल कितना चलती है। टेम्परेचर यूनिट्स डिग्री सेल्सियस भी रख सकते हैं, फ़ारेनहीट भी रख सकते हैं। नॉर्मली फ़ारेनहीट जो है वो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं उनके थर्मोमीटर में, जैसे कि 105 डिग्री बुखार हो गया तो वो 105 डिग्री जो है वो फ़ारेनहीट में रहता है। और हम लोग ने यहाँ पे सेल्सियस रखा हुआ है, डिग्री सेल्सियस, जो कि बाहर का तापमान अभी 24 डिग्री सेल्सियस बाहर का टेम्परेचर है। सेम चीज़ अगर हम इसको फ़ारेनहीट में कन्वर्ट कर दें तो आप नीचे देखेंगे, देखिए 75 डिग्री फ़ारेनहीट अभी बाहर का टेम्परेचर है, जो कि हमारे लिए बेहतरीन डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो हम उसको डिग्री सेल्सियस करते हैं। पार्किंग सेंसर मोड, आप इसके अंदर नॉर्मल मोड है, ट्रेलर मोड है। ट्रेलर मोड बेसिकली बाहर के लोग जब गाड़ी के साथ कोई दूसरा एक और ट्रेलर जब कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए रहता है, ताकि जब भी रिवर्स करे तो उसके अंदर सेंसर्स का आवाज़ कंटिन्यूस बजर ना बजे। लेकिन हम नॉर्मल मोड रखेंगे क्योंकि हम इस गाड़ी के साथ कोई भी ट्रेलर को कनेक्ट नहीं करने वाले हैं। डोर लॉक, डोर लॉक किस तरीके से होना चाहिए, अनलॉक किस तरीके से। अभी जैसे अनलॉक की बात करें तो आप जब भी गाड़ी से अनलॉक करें या बाहर की रिक्वेस्ट स्विच से अनलॉक करें तो सारे दरवाजे खुलने चाहिए या सिर्फ ड्राइवर डोर। तो आप इसके अंदर अपने हिसाब से, अगर आप सिंगल यूज़र है गाड़ी के, बेसिकली अगर आप ज़्यादातर आप अकेले ही इस गाड़ी को यूज़ कर सकते हो तो आप इसमें सिर्फ ड्राइवर डोर रख सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने इस गाड़ी के अंदर ऑल डोर्स रखा हुआ है, तो हम लोग जब गाड़ी से बाहर उतरेंगे तब हम देखेंगे कि जैसे ही मैं गाड़ी अनलॉक करूँगा तो सारे दरवाजे एक ही बार में सब दरवाजे खुल जाएंगे। ऑटो लॉक, लॉक किस तरीके से होना चाहिए, आप मैन्युअली लॉक करना चाहो तो भी कर सकते हो। स्पीड सिंक्रोनाइज अगर आप करते हो तो जैसे ही स्पीड सिंक्रोनाइज आप करोगे तो सारे दरवाजे जो है 20 की गाड़ी स्पीड ऊपर जाएगी तब ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे। और गियर शिफ्ट सिंक्रोनाइज करते हो तो इसका मतलब जैसे ही आप ट्रांसमिशन को पार्किंग मोड से शिफ्ट करके इसको गियर जैसे ही शिफ्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे। अभी हम लोग फिलहाल मैं आपको गियर शिफ्ट वाला सिंक्रोनाइज करके दिखाता हूँ। अभी देखिए ये गाड़ी जो है वो भी फ़िलहाल अनलॉक है, ठीक है। आप देखिए ये गाड़ी जो है वो भी अनलॉक है। अभी हम इसको गाड़ी को पार्किंग मोड में डालते हैं। ये देखिए जैसे ही हम लोग ने पार्किंग से रिवर्स में डाला ये ऑटोमेटिकली लॉक हो गई। अभी मैं इसको वापस पार्किंग में डालूंगा, ठीक है। तो ये मैंने वापस पार्किंग में डाल दिया, ठीक है। सो अब आता है ऑटो अनलॉक। ऑटो अनलॉक आपको किस तरीके से रखना है, तो आप इग्निशन ऑफ करेंगे, तो इग्निशन जैसे ही ऑफ करेंगे तब जाके ये गाड़ी के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। अगर गियर शिफ्ट सिंक्रोनाइज करते हो तो जैसे ही गियर पार्किंग मोड में जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली सारे दरवाजे खुल जाएंगे। सो अभी हम लोग ने दोनों चीज़ें लॉक और अनलॉक गियर पे किया हुआ है। तो देखिए ये जैसे ही हम लोग ने गियर जो है वो वापस ड्राइव में डाला, अभी हम लोग वापस पार्किंग में डालते हैं। देखिए जैसे ही पार्किंग में डाला सारे दरवाजे वापस खुल गए। बट बेहतरीन ऑप्शन जो है ऑटो अनलॉक का वो इग्निशन रहेगा, कि जैसे ही आप गाड़ी का इंजन स्विच ऑफ करें तो आपकी गाड़ी का जो दरवाजे है वो खुल जाने चाहिए। तो हम लोग इसको इग्निशन ऑफ कर देते हैं। ऑटो लॉक के अंदर हम लोग स्पीड सिंक्रोनाइज कर देते हैं, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। क्योंकि अगर आप किसी को ड्रॉप कर रहे हो और उसके बाद अगर उतरने के बाद अगर आपने ट्रांसमिशन चेंज नहीं किया हुआ है तो वो गाड़ी का जो दरवाज़ा है वो ऑटोमेटिकली लॉक नहीं होगा। सो इट्स बेटर कि आप स्पीड सिंक्रोनाइज रखें, तो जैसे ही गाड़ी वापस किसी को ड्रॉप करने के बाद जैसे ही गाड़ी 20 के ऊपर जाएगी वापस वो दरवाज़ा ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। सायरन को अगर आप ऑन करना चाहे तो ऑन कर सकते हो। ये वो सायरन है जैसे कि आप गाड़ी जब भी लॉक या अनलॉक कर रहे हो तो इसमें से एक आवाज़ आती है, लॉक के टाइम पे टुक और अनलॉक के टाइम पे आती है टुक टुक। तो ये आवाज़ अगर आप बंद करना चाहो तो ये यहाँ से आप ऑफ कर सकते हो, बट हम इसको ऑन रखेंगे। लाइट्स की बात करते हैं। लेन चेंज यानी कि अभी इसको ऑन रखा हुआ है, सो लेन चेंज जैसे ही हम लोग यहाँ पे इस जो इंडिकेटर है इसको हल्का सा प्रेस करेंगे, ये यहाँ पे इंडिकेटर दिया हुआ है, इसको हम जैसे ही हल्का सा प्रेस करेंगे तो 3 टाइम्स के लिए ब्लिंक हो गए, इंडिकेटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो इसको हम लोग ने ऑन रखा हुआ है। एम्बिएंट लाइट जो है इसको हम लोग ने ऑन रखा हुआ है। एम्बिएंट लेवल का जो लाइट है वो अभी आप जो है वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। यहाँ पे लेवल 7 कर सकते हैं हम लोग, जो हाईएस्ट लाइट लेवल होता है। एम्बिएंट लाइट इस गाड़ी के अंदर बेसिकली यहाँ पे जहाँ डैशबोर्ड है उसके एग्जैक्टली नीचे आप ये पूरा जो लाइट देख रहे हैं वाइट कलर का, ये लाइट है। इसके अलावा ये सेम लाइट आपको जहाँ दरवाज़ा का लॉक रहता है उसके आसपास भी रहेगा आपको।
दरवाजे का जो हैंडल है उसके अंदर भी ये सेम लाइट रहती है। आप देखिए यहाँ पे ये वाला जो लाइट है यहाँ पे। बात करते हैं गाइड मी लाइट्स की। टू कार, यानी जब आप कार के नज़दीक में आ रहे हो, गाड़ी के नज़दीक में, तो जैसे ही आप अनलॉक का जो स्विच है उसको प्रेस करोगे तो गाड़ी के लाइट्स आपके लिए ऑन हो जाएंगे। इसमें मैक्सिमम जो टाइम है वो इसके अंदर आप 25 सेकेंड तक सेट कर सकते हो, बट मैं चाहूँगा कि आप इसके अंदर 10 सेकेंड्स को सेट कर दीजिए, ताकि जब भी आप गाड़ी के अंदर आएंगे तो ये गाड़ी के जो लाइट्स है वो 10 सेकंड्स के लिए ऑन होंगे। इसको 10 सेकंड रखने का मेन रीज़न ये है कि गाड़ी का रिमोट आपके हाथ में है, तो अगर मान लो लाइट्स बंद भी हो गई तो वापस अनलॉक का स्विच दबाते ही वापस आपकी गाड़ी के लाइट्स ऑन हो जाएंगे। सो अननेसेसरी, बिना फालतू में अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो 25 सेकंड के लिए लाइट्स चालू नहीं रहेगी। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो बार बार बटन दबा के भी आप इसको लाइट को ऑन कर सकते हो। टू होम में आप मैक्सिमम टाइम जो है वो 30 सेकंड्स का सेट कर सकते हो, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 30 सेकंड्स के लिए कर दीजिए। जब भी आप घर जा रहे हैं, ठीक है, तो घर पे जाने के समय आप इस गाड़ी का जो अपर है, यानी ये जो लाइट्स है, इसको अपर को प्रेस करके अगर आप छोड़ देंगे तो आपकी गाड़ी की जो लाइट्स है वो 30 सेकंड्स के लिए ऑन रहेगी। ये भी चीज़ मैं आपको गाड़ी से बाहर उतरने के टाइम पे मैं आपको दिखाऊंगा। एंटी थेफ्ट की बात करते हैं। शॉक सेंसर ऑन रख दीजिए आप इसको। अब बात करते हैं शॉक प्री सेंसर की। इसमें सेंसिटिविटी लेवल है। ये जो है वो बेसिकली साउंड सेंसर है, यानी कि अल्ट्रासोनिक साउंड सेंसर बोलते हैं इसको। अगर गाड़ी के नज़दीक में कोई भी छोटा बड़ा धमाका हुआ तो उस केस में गाड़ी का सायरन बजना शुरू हो जाएगा। और ये जो है वो फुल टच का है, यानी सेंसिटिविटी फुल टाइम, फुल सेंसिटिविटी। इसके अंदर लेवल 15 तक आप सेट कर सकते हो। इसमें गाड़ी को लेवल 15 करने पे अगर गाड़ी को हल्का सा भी किसी ने छुआ तो ये सेंसर जो है, इसमें सायरन जो है वो बजना शुरू हो जाएगा। TPMS जो है वो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है। अभी फिलहाल आगे का एक साइड का जो टायर है उसको यहाँ पे दिखा रहा है। टायर प्रेशर जो है वो 215 का आगे के एक टायर में दिखा रहा है। आप इस टायर प्रेशर को भी यहाँ से सेट कर सकते हो। स्पीडोमीटर जो है वो अभी फिलहाल डिजिटल है। अगर आप इसको एनालॉग करना चाहो तो आप इसको एनालॉग भी कर सकते हो। आप देखिए एनालॉग करते ही गाड़ी के अंदर स्पीडोमीटर के अंदर पूरा का पूरा स्पीड आ गया है, राइट। कार कलर की हम लोग बात करें तो इसके अंदर अभी फिलहाल एक ऑरेंज कलर किया हुआ है जो बहुत ज़्यादा आंखों को डिस्ट्रैक्ट करता है। सो हम इसके अंदर इसका कलर चेंज करके इसको वाइट कलर में कन्वर्ट कर देंगे। तब जब भी हम लोग गाड़ी का दरवाज़ा खोलेंगे तो गाड़ी यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर हमको एक वाइट कलर का गाड़ी दिखेगा और उसमें दिखाएगा कि इसका कौन सा दरवाज़ा खुला है। कैलेंडर जो है वो इसको ऑन है, जो अभी हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था एक अलग स्क्रीन के अंदर कि इसमें 10 फरवरी 2024 का डेट दिखा रहा है। कैलेंडर का फॉर्मेट जो है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप डेट मंथ ईयर रखना चाहो तो भी रख सकते हो, ईयर मंथ और डेट रखना चाहो तो भी रख सकते हो, मंथ डेट और ईयर रखना चाहो तो भी रख सकते हो, बट DDMMYI इज़ द बेस्ट फॉर्मेट, सो वो हम लोग ने वही रखा हुआ है। मोशन हिस्ट्री जो अभी हम लोग ने देखा था कि गाड़ी को स्लोप पे खड़ा करके, तो ये मोशन हिस्ट्री जब भी आप गाड़ी को ऑफ करोगे तो वो मोशन हिस्ट्री आपको दिखाता है। सो इसको ऑन रखा हुआ है हम लोग ने। पार्किंग सेंसर्स हमने ऑन रखे हुए ताकि गाड़ी कभी भी अगर पीछे जा रही हो या आगे जा रही हो तो उसके सेंसर्स से हमको पता चले कि गाड़ी कहीं पे भी अगर टकराने वाली हो या फिर कोई ऑब्स्टेकल हो तो हमको पता चले। इंटरसेक्शन गाइड जो है इसको ऑन रखा हुआ। ये बेसिकली आपका हेड्सअप डिस्प्ले जो है उसके अंदर ये इसका पूरा का पूरा जो है इन्फॉर्मेशन आपको इंटरसेक्शन गाइड आपको हेड्सअप डिस्प्ले के अंदर दिखने मिलेगा, वो भी हम लोग देखेंगे आगे। कॉल डिस्प्ले को ऑन रखने से आपको स्पीडोमीटर के अंदर भी पता चलेगा कि आपको कॉल किसका आया हुआ है। सो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। एनिमेशन वार्निंग ये हम लोग ने जो है वो ऑन रखा हुआ है, तो अगर कभी भी कोई भी वार्निंग रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो किस चीज़ का लेके ये वार्निंग है उसका पूरा का पूरा एनिमेशन इसके अंदर आएगा। अब बात करते हैं हेड्स अप डिस्प्ले की। सो अगर हेड्स अप डिस्प्ले में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शंस मिल रहे हैं: स्पीड, शिफ्ट, क्लॉक, इंटरसेक्शन गाइड और AC। सो सबसे पहले बात करते हैं शिफ्ट स्पीड की। तो स्पीड जैसे ही आप यहाँ पे डिस्प्ले ऑन रखा हुआ है, यानी जैसे ही आप हेड्स अप डिस्प्ले ऑन करेंगे तो उसके अंदर आपको स्पीड जो है वो भी दिखेगी कि गाड़ी की स्पीड पे चल रही है। और हेड्स अप डिस्प्ले ऑन करने के लिए जो स्विचेस दी हुई है वो एग्जैक्टली जहाँ पे आपका पुश बटन है उसके एग्जैक्ट नीचे ये HUD करके लिखा हुआ है। इसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका हेड्स अप डिस्प्ले जो है वो ओपन हो रहा है, जो स्पीडोमीटर के एग्जैक्टली ऊपर है।
सो ये इसके अंदर स्क्रीन 1 है। अभी अगर हम इसके अंदर बात करें तो हेड्स अप डिस्प्ले में टोटल 3 स्क्रीन आती है। ये स्क्रीन 1 है, ये स्क्रीन 2 है और ये स्क्रीन 3 है। और ये वापस हम लोग उसी स्क्रीन पे आ गए। सो अभी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको 0 किलोमीटर पर आवर यानी कि डिजिटल स्पीड आपको दिखा रही है, प्लस आपको व्हीकल का एनर्जी फ्लो दिखा रहा है, यानी कि एनर्जी कहाँ से फ्लो हो रही है। अभी क्योंकि गाड़ी चल नहीं रही है तो यहाँ पे ये आपको दिखा नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही गाड़ी ट्रांसमिशन मोड में आएगी तो आप देखेंगे कि ये बैटरी में से जो पावर है, जब भी गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल मोड पे होगी तो ये बैटरी में से पावर व्हील में से जाता हुआ आपको दिखेगा। 3 बजे है अभी, यानी अभी टाइम डिस्प्ले हो रहा है, और पी यानी शिफ्ट ट्रांसमिशन भी आपको दिखा रहा है कि अभी वो गाड़ी जो है वो पार्किंग मोड में है। इसके अलावा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो हमारा शिफ्ट का है। तो अगर शिफ्ट में अगर हम लोग ओपन करेंगे तो यहाँ डिस्प्ले ऑन रखा हुआ है, जैसे कि हमने आपको बताया था अभी कि यहाँ पे आपको पार्किंग का पी दिख रहा है। जैसे कि अगर आप मैं डिस्प्ले को अगर ऑफ कर देता हूँ शिफ्ट को, तो वो वहाँ से जो पार्किंग है वो दिखना बंद हो जाएगा। मीन्स कौन से ट्रांसमिशन में है वो चीज़ दिखनी बंद हो जाएगी। ये देखिए अभी आपको यहाँ पे पी नहीं दिख रहा होगा। और ये हमने शिफ्ट जो है वो वापस ऑन कर दिया। सो अभी आप देखेंगे कि आपको पार्किंग के अंदर HUD के अंदर पार्किंग मोड जो है वो भी आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। पार्किंग मोड में गाड़ी है ये आपको अभी यहाँ पे दिख रहा है। बात करते हैं क्लॉक की, तो क्लॉक भी हमने ऑन रखी हुई है। जैसे कि आप देख रहे हो उसके अंदर आपको 3:01 का जो टाइम दिखा रहा है। इंटरसेक्शन गाइड जो है वो जब भी हम लोग मैप से कनेक्ट करेंगे तब आपको इंटरसेक्शन गाइड के बारे में भी दिखेगा। AC की अगर हम लोग बात करें, सो AC भी हम लोग ने ऑन रखा हुआ है। सो लेट सपोज अगर कोई AC के अंदर हम लोग कोई भी चेंजेस कर रहे हैं, जैसे ये देखिए मैंने अभी फैन स्पीड AC का कम किया तो वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर मैं टेम्परेचर कम करता हूँ, ये देखिए 18, ये एकदम लोवेस्ट टेम्परेचर हो गया। अभी हम लोग ने ये टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस सेट कर देते हैं। सो ये हमने 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है वो सेट कर दिया। सो वो भी आपको वहाँ पे दिख जाएगा। तो ये है मेन स्क्रीन। इसके अलावा और भी कुछ स्क्रीन्स है। ये सेकंड स्क्रीन है और ये आपका फाइनल स्क्रीन, थर्ड स्क्रीन। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है दैट इज 3:02 का टाइम दिख रहा है। 0 किलोमीटर पर आवर का स्पीड दिख रहा है आपको। पी यानी पार्किंग मोड में गाड़ी खड़ी है। एंड टोटल माइलेज, आप कितनी गाड़ी चला रहे हो उस हिसाब से कितना माइलेज आपको मिल रहा है वो भी आपको इसके अंदर दिखना शुरू हो जाएगा, राइट। एंड फाइनली डिफॉल्ट मोड। डिफॉल्ट मोड अगर आप सेलेक्ट करते हो, अगर उसको येस कर देते हो, तो जैसा फैक्ट्री फिटिंग होता है उसी तरीके से ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो एज इट इज रीसेट हो जाएगा। जैसा फैक्ट्री से गाड़ी बन के आया था वैसा का वैसा ही इसमें सेम चीज रीसेट हो जाएगा। इसी के साथ अगर गाड़ी कोई ओपन कर रहा है, कोई दरवाजा ओपन है, तो वो भी आपको यहाँ पे HUD के अंदर आपको दिखेगा। तो जैसे कि हमने HUD में बात की थी इंटरसेक्शन गाइड की, तो यहाँ पे हम लोग ने डेस्टिनेशन डाला हुआ है। सो जैसे कि यहाँ पे एरो दिखा रहा है कि हमको स्ट्रेट रास्ते पे जाना है, वही सेम चीज़ हमको अभी HUD में भी दिखाएगी। सो देखिए यहाँ पे अगर आप HUD में भी देख रहे हो तो यहाँ पे एक एरो दिखा रहा है और उसके नीचे लिखा हुआ है सून। सो दैट इज इंटरसेक्शन गाइड। ये इंटरसेक्शन गाइड में जब भी आप मैप से कनेक्टेड होते हैं तो आपको जो रास्ता दिखाता है वो आप अगर आप इंटरसेक्शन गाइड बंद कर देंगे तो ये चीज़ आपको दिखनी जो है वो बंद हो जाएगी। सेम चीज़ आपको MID के अंदर भी दिखाता है, यहाँ पे भी आपको दिखाएगा और HUD में भी दिखाएगा आपको। ये इंटरसेक्शन गाइड के अंदर जाके अगर हम लोग अभी अगर इसको ऑफ कर देते हैं, जो भी हम लोग ने ऑफ कर दिया है, ये अभी हम लोग ने इंटरसेक्शन गाइड जो है वो HUD में मीटर पैनल के अंदर जाके हम लोग ने ऑफ कर दिया है। तो अभी आप देखिए यहाँ पे वो एरो जो हम बोल रहे थे वो अभी एरो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। जैसे हम लोग इंटरसेक्शन गाइड ऑन करेंगे ये वापस यहाँ पे दिखने लगेगा। मैं वापस इंटरसेक्शन गाइड ऑन कर रहा हूँ। ये जैसे ही हमने इंटरसेक्शन गाइड ऑन किया वापस ये एरो दिखने लगा और सुन करके नीचे लिखा हुआ है। सो आप इस रास्ते पे आपको कहाँ पे टर्न आएगा ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे HUD के अंदर दिखाता रहेगा। एंड फाइनली डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन है, डिफ़ॉल्ट में अगर आप जाते हो येस क्लिक करते हो तो जो भी हम लोग ने सेटिंग्स की है वो सारे फैक्ट्री मोड पे चले जाएंगे, यानी फैक्ट्री से कार जिस तरीके से आती है वापस उसी तरीके से सब कुछ सेट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई गाड़ी के नए फीचर्स के साथ। थैंक यू। जय महाकाल।